ये हमारा सेकंड लेक्चर है HTML ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच फीचर्स वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर HTML5। मींस एडवांस HTML जो हमारा HTML5 है उससे पहले कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जैसे कैनवास, वीडियो, जियो लोकेशंस एंड फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम और फॉर्म आप लोगों ने HTML में पढ़ा हुआ है। HTML5 जब मैंने बताया था तो वहां पे आप लोगों को मैंने कैनवास के बारे में बताया था, वीडियो के बारे में और जियो लोकेशंस के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस किया था HTML5 यानी एडवांस HTML में। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विच वाज ऑलरेडी बिफोर HTML5, so D options, frame was already before HTML5. Next, second question, which tag is used with JavaScript? JavaScript के साथ कौन से टैग यूज किए जाते हैं? So first option is a canvas, table, article और footer। इन चारों में से कौन सा टैग हम JavaScript के साथ यूज करते हैं? Then canvas, option A। Basically, canvas tag is used for the graphics. Canvas tag is used for the graphics through scripting. Means basically हम JavaScript के थ्रू या किसी another scripting language के थ्रू हम animations create करते हैं और वो हमारा canvas के थ्रू ही होता है। बाकी जो भी आपके टेबल, आर्टिकल और फुटर दिए हुए हैं हम उसको सिंपली HTML के साथ यूज करते हैं, JavaScript के साथ यूज नहीं करते। Third question, what applications can one create even before introductions of HTML5? Web applications, mobile applications, form और ब्राउजर बेस्ड गेम। तो देखिए वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और ब्राउजर बेस्ड गेम HTML5 यानी एडवांस HTML का पोर्शन है। जबकि फ्रेम और फॉर्म मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, फ्रेम और फॉर्म यहाँ पे भी आपका आ गया है फॉर्म। तो फॉर्म और फ्रेम दोनों हमारे ओल्ड के हैं, मीन्स पुराने HTML के हैं, HTML5 से पहले के हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, fourth question. What is the correct syntax of doc type in HTML5? HTML5 में correct syntax कौन सा है doc type का? So option is a doc type HTML. Next one is a doc type HTML. Then mark only doc type and backslash doc type. So A option is the correct options. Mark with the doc type HTML. This one is the correct syntax for the HTML5 document. So A option is the correct option for the question 4. Next question. What if one does not use the doc type in the starting of HTML document? अगर कोई भी doc type यूज नहीं कर रहा है HTML डॉक्यूमेंट में तो क्या होगा? A options, browser find the document in quirky mode, browser find a document in standard mode, browser stops working and the browser crashes after showing the page। तो अगर हम डॉक टाइप यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो ब्राउजर होता है दैट विल वर्क इन द क्वेर्की मोड। जब भी हम डॉक टाइप लिखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड मोड में वर्क करता है, और अगर हम यूज नहीं करते हैं देन द ब्राउजर गोज टू द क्वेर्की मोड। और इस मोड में क्या होता है, कुछ कंटेंट होते हैं जो डिस्प्ले नहीं होते, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनको हमने जैसे लिखा है वैसा डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि HTML के कोड हमेशा डॉक टाइप के अंदर ही लिखे जाए। और ये जो डॉक टाइप है ये HTML का स्टार्टिंग ही है। जहां पे आप लोग नॉर्मल HTML लिखते हैं वहां पे डॉक टाइप ऐड कर दीजिए तो ये हमारा स्टैंडर्ड मोड में खुलने लगेगा। अगर केवल HTML में है दैट विल बी इन क्वेर्की मोड, और उसमें हमारे कुछ कंटेंट ऐसे होंगे
जो डिस्प्ले नहीं होंगे। छठा, which of the following is not semantic element for the text in HTML5? Which is not semantic element for the text in HTML5? A option is a mark, B option is a time, C option is a WBR and D option is a article. आर्टिकल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, आर्टिकल ऑप्शन जो है वो हमारा नॉट अ सिमेंटिक एलिमेंट। बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट हम यूज करते हैं फॉर द टेक्स्ट लाइक एज द मार्क, टाइम, WBR, आर्टिकल, asides, figure, footer, header, etc. Seventh, which tag support non-English language? Non-English language. इनपुट नॉर्मल इनपुट के लिए है ऑडियो, ऑडियो विजुअल इफेक्ट के लिए है, एम्बेडेड बाइंड करने के लिए वीडियो इज अ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वीडियो टैग सपोर्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं दैट विल सपोर्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक एज वीडियो हुआ, आपका आरपी हुआ, आरटी हुआ, रूबी हुआ। दीज आर द सम टैग्स व्हिच सपोर्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश की जरूरत नहीं है फिर भी हम उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, which element was not removed by the HTML5? कौन सा एलिमेंट HTML5 में रिमूव नहीं किया गया है? स्ट्राइक, सेंटर, स्मॉल और बिग। सो स्मॉल टैग हम HTML5 में रिमूव नहीं किया गया है। कुछ हाँ HTML5 में कुछ नए एलिमेंट को ऐड किया गया है, लेकिन कुछ पुराने एलिमेंट को भी रखा गया है। तो हमारा जो स्मॉल एलिमेंट है वो हमारा HTML5 से रिमूव नहीं किया गया। ये पहले भी था और HTML5 में भी है। नेक्स्ट, which of the following define the title of a work? कौन सा इसमें से वर्क के लिए डिफाइन किया गया है? पहला है साइट, सेकंड इज HR, थर्ड इज A एंड D ऑप्शन है एड्रेस। सो which of the following define the title of a work? So cited is the define A options that tag define the title of the work. HR horizontal ruler के लिए होता है, और जब भी when we want to link one page to another page then hyperlink reference देते हैं then that will be A tag. Address tag is used to define the content page informations and site tag is define the tag of the title work. Next question, which element is designed to wrap a single piece of information? Time, name, footer and header. So which element is designed to wrap single piece of information? This one, time tag. A options, time tag wrap single piece of information like as the defined date, month and year. केवल सिंगल हम टाइम टैग यूज करेंगे तो उसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों चीजें आएंगी। नेव एलिमेंट हमारा डिफाइन करता है नेविगेशंस के लिए। जो फुटर है वो हमारा HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया व्हिच वाज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द पेज, और हेडर हमारा टॉप ऑफ द पेज। तो हेडर, फुटर और नेविगेशंस ये हमारा सारे के सारे HTML5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, what an article element should not contain? आर्टिकल एलिमेंट क्या कंटेन करके नहीं रखता है? मेन एलिमेंट, बी है टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट, सी है इमेज और डी है वीडियो एंड ऑडियो। सो मेन एलिमेंट शुड नॉट कंटेन। explanation, the main element must not be descendant of an article, a site, footer, header or navigation element.
Article element may contain audio, video clips, image, text or embedded content, but not include main element. Fourth question, which of the following statement is true? Canvas contained built-in animations, correct? Which of the following statement is true? Canvas contained built-in animations. तो कैनवास में हमारे built-in animations नहीं होते, हमें करने पड़ते हैं. SVG need script to draw element. False. In Canvas, drawing is done with pixels. Yes. पिक्सल बाय पिक्सल हमारी ड्राइंग होती है. एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल को जोड़ने पे ही हमारी ड्राइंग होती है कैनवास में. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेन इंक्लूड? मेन टैग के अंदर क्या इंक्लूड होता है? हेडर, साइड बार, आर्टिकल और फुटर. तो आर्टिकल विल बी इंक्लूड इनसाइड द मेन टैग. नेक्स्ट, which of the following is not sectioning element? Article, aside, navigations or header. So D options, header is not sectioning elements. Header tag is not used for the sectioning elements. ठीक है. The section element represent a section of a document or applications. ठीक है. Article, aside, navigations and sections, these are the four tags that create a nested or new outline inside the pages. But header जो होता है, that will be not included in the sectioning element. Next, how many times HTML5 event be fired? Then multiple times can be fired. Which element is used to get highlighted text in HTML? Highlight करना हो तो highlight tag, B tag और mark tag और U tag. तो अगर हम mark tag का यूज करते हैं तो वो कंटेंट हमारा हाईलाइट होने लगेगा. जैसे यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ, दिस इज एग्जांपल, और आई लाइक दिस डॉग. आई लाइक दिस डॉग को हमने मार्क के अंदर डाला हुआ है, तो आई लाइक दिस डॉग हमारा हाईलाइट हो जाएगा. लाइक दिस, आई लाइक दिस डॉग, तो हमारा ये हाईलाइट हो गया. सो वी यूज अ मार्क टैग टू हाईलाइट द एलिमेंट और हाईलाइट द लाइन. अगले सेक्शन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारा फॉन्ट से रिलेटेड है. 10-12 क्वेश्चन इसमें भी होंगे फॉन्ट से रिलेटेड. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड कलर नेम डज HTML सपोर्ट? कितने कलर नेम को HTML सपोर्ट करता है? तो 140 है. टोटल 140 कलर्स दैट HTML सपोर्ट. Second, which of the following is not set with font style property? Font style like is a normal, italic, oblique, capitalizations. तो capitalize, small और capital के लिए capitalize और small use नहीं करते. D option is the wrong. अगला है, what should be set with text alignment property so that every line has an equal width like a magazine and a newspaper? कौन सा अलाइनमेंट हम यूज करते हैं टेक्स्ट के साथ? तो आप लोगों को पता ही है भाई क्या यूज करेंगे. यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफिकेशंस, जस्टिफाई है, जस्टिफाई कर देते हैं तो लेफ्ट राइट दोनों अपना मार्जिन ले लेता है. अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट टॉप बॉटम करेंगे तो नीचे रहेगा, टॉप करेंगे तो ऊपर रहेगा, नन करेंगे कोई भी जस्टिफिकेशन कोई भी अलाइनमेंट अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही रहेगा. Next one, which of the following is not used with the text decorations property? Overline, underline, line through or inline. So inline is not used with the text decorations.
नेक्स्ट वन, विच वर्क सिमिलर टू आई इटैलिक एलिमेंट। सो स्ट्रॉन्ग तो हमारा बोल्ड हो जाएगा। ईएम, ईएम टैग मीन्स इंडिकेट एम्फेसाइज। ईएम टैग हमारा क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। तो ईएम टैग हमारा सेम एज अ इटैलिक टैग, चाहे हम आई यूज कर लें चाहे ईएम यूज कर लें, दोनों हमारा सेम कंटेंट देगा, सेम रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, विच वर्क सिमिलर टू बी बोल्ड। स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं ये ऑप्शंस, चाहे आप स्ट्रॉन्ग यूज कर लें चाहे बी यूज कर लें, दोनों हमारे फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे। विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड लिखने के लिए क्यों यूज करते हैं, या ब्लॉक कोड या ईएम या एबीबीआर एब्रीवेशंस। तो एब्रीवेशंस अलग हो गया, मेरा नाम मनीष गुप्ता है तो एमजी इज एब्रीवेशंस, ठीक है, या मनीष कुमार गुप्ता है तो एमकेजी इज एब्रीवेशंस। लेकिन आपको यूज करना शॉर्ट कोड, देन यू यूज क्यू, ठीक है। क्यू इज यूज फॉर द शॉर्ट कोड, मतलब डबल कोटेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है तो क्यू लिख देंगे, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है देन यू कैन यूज अ ब्लॉक कोड, 3-4 लाइन। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज अ, केवल 2 4 6 8 10 कैरेक्टर को ही ब्लॉक करना है, कोड करना है, देन यू कैन यूज क्यू टैग। नेक्स्ट वन, which element is used for abbreviations or acronymy। abbreviations के लिए ABBR abbreviations, C options, ABBR tag used for the abbreviations। What is the work of address element to find the address of a page? So content, these contains contact detail of a author, contact detail of a author। Next one, to show the deleted text which element is used। जिसको भी हमने डिलीट कर दिया है उसके एलिमेंट को हमें शो करना है, देखना है, देन वी यूज अ del टैग, DEL del। INS इंसर्टेड एलिमेंट को हम देख सकते हैं, del टैग डिलीटेड एलिमेंट को देख सकते हैं, EM एम्फेसाइज को कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मींस हम बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, which element is used to show the inserted element, INS first tag। how BDO element work, BDO element means bidirectional override, BDO bidirectional override। तो कैसे वर्क करता है, ओवरराइड टेक्स्ट डायरेक्शंस, या BDO मींस बाइडायरेक्शंस ओवरराइड, तो ओवरराइड द टेक्स्ट डायरेक्शन, ये हमारा काम कौन करेगा, BDO टैग करेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, which property is similar to C or C++ can be applied to comments। फॉर लूप के लिए या वाइल लूप में जो हम यूज करते हैं इफ एल्स और स्विच केस। सो इफ एल्स में, इफ एल्स सिमिलर टू C और C++। नेक्स्ट वन, which element define the title of the work। टाइटल, टाइटल यूज करना है, देन वी यूज साइट। पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। फॉर स्मॉलर टेक्स्ट which element is used। स्मॉलर टेक्स्ट के लिए वी यूज स्मॉल टैग। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि रीडिंग अ डॉक्यूमेंट और टाइप डेफिनेशंस। तो पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का है कि all attributes declarations begin with the keyword followed by the element name, attribute type and the default data information। अब ये सब XML में है, HTML में है, एटलिस्ट में है,
या HTML में। तो चूंकि ये आपका एटलीस्ट का पार्ट है, आपको ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट फॉलोड बाय द एलिमेंट। The declaration specify which character and delimiters may appear in the applications. Then SGML. SGML, Standard Generalized Markup Language. Standard Generalized Markup Language declarations specify which character and delimiters may appear in the applications. Next one. Define the syntax of markup constructs and include additional definition such as a character entity reference. So DTD, document type definitions. Next one, and is essential a macro that allow a short name to be associated with the replacement text. Entity, attributes, comment or element. Then entity, A options. Entity is essentially a macro that allows a short name to be associated with the replacement text. Next one, the keyword begin with the declarations of attribute that an element may take. It is followed by the name of the element in a questions, a list of attribute definitions, and a closing. So doc type keyword. A options, doc type. The begin with a series of parameter entity definitions. DTD, document type definitions, begin with the series of parameter entity definitions. The parameter identify a character encoding, which is a method of converting a sequence of bytes into a sequence of character. So char set is a parameter identifiers. Next one, a model group contain the name of the element that a tag may enclose. So this one is the true. Most of the HTML, or we can say the XHTML element, enclose the content. If a content model is declared, it is enclosed with the parenthesis and known as a model group. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे सिमेंटिक स्ट्रक्चर और एलिमेंट से रिलेटेड जो हमारे HTML के पोर्शन में आते हैं।